गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट आपका है हिंदी व्याकरण। बुक नेम स्टूडेंट्स आपका कुटीर। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक। आपका चैप्टर फर्स्ट पे हमने आपको क्वेश्चन आंसर कुछ लिखाए थे। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने लिख लिया होगा। हमने लिखाया था आपको भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं और लिपि किसे कहते हैं। आपके कुछ ये क्वेश्चन हमने आपको नोट डाउन कराए थे और आपकी बुक कंप्लीट कराई थी। ओके स्टूडेंट्स, और सेकेंड चैप्टर पे हमने आपको वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं आपके, और वर्णमाला किसे कहते हैं, आपके कुछ ये क्वेश्चन हमने करवाए थे। आई होप आपने सेकेंड चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर अपनी हिंदी सेकेंड की कॉपी पे नोट डाउन कर लिया होगा और आपकी सेकेंड चैप्टर की बुक भी कंप्लीट हो गई थी। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड चैप्टर पे आपका थर्ड चैप्टर है मात्राएं। मात्राओं में हमने आपको बुक कंप्लीट कराई थी। आपकी बुक के जो हमने रीड कराई थी, एक्सप्लेन करी, और आपकी बुक की जो एक्सरसाइज थी वो भी कंप्लीट हो गई थी। ओके स्टूडेंट्स, आपका इस चैप्टर से सिर्फ आपका वन क्वेश्चन बन रहा है। आपका सिर्फ एक क्वेश्चन बन रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या बनता, मात्रा किसे कहते हैं। तो स्वरों का बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। सिर्फ आपका इस चैप्टर में एक क्वेश्चन बन रहा है। तो आप लिखेंगे मात्रा किसे कहते हैं, आंसर है आपका स्वरों का बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका थर्ड चैप्टर में सिर्फ आपका वन क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपका मैं इस पे आपको आज नेक्स्ट चैप्टर रीड कराऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका आज न्यू चैप्टर है चैप्टर 4, शब्द और वाक्य। टुडे डेट इज 24/5/2021। ओके स्टूडेंट्स, सो आपका ये पिक्चर किसकी है, कमल। आपका फ्लावर है ना, तो ये कमल की है। ये आपका रेकला लिखा है ना, तो रॉन्ग है, करेला है। ये मकल लिखा है तो कमल है। और ये लामागा तो क्या है, गमला। आपका ये क्या है, गमला है। आपको अब नीचे बता रहे हैं, ऊपर के तीनों चित्र देखकर उनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो। आपने पढ़ा ना, क्या उन शब्दों का कोई अर्थ है। इस तरह लिखेंगे तो इनका कोई अर्थ निकल रहा है। कुछ मकल का कोई अर्थ नहीं, रेकला का कोई अर्थ नहीं, लामग का कोई अर्थ नहीं, किंतु कोई अर्थ है तो क्या है, नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। किंतु यदि हम मकल को कमल, रेकला को करेला और लामक को गमला पढ़े तो तीनों चित्रों के नाम स्पष्ट हो जाते हैं। जबकि अक्षर तो वही है लेकिन उनका क्रम बदल गया है। अगर हम उसको गलत क्रम में रख देंगे तो हम कैसे उसको पढ़ पाएंगे, उसको सही नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए उनका क्या हुआ, वर्ड वही है लेकिन क्रम बदल गया, इसलिए वो वर्ड आपका सही हो गया। इसलिए अगर हम उसको क्रम से अलग कर देंगे तो हमारा वो वर्ड गलत हो जाएगा, वो शब्द, हमारा वाक्य जो बन रहा है वो गलत हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकले शब्द कहलाता है। जिस वर्ण का जिस शब्द का अर्थ निकलता है, जिस वर्ण का अर्थ निकलता है उसी को हम शब्द कहते हैं। क्योंकि जो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता हम इसे शब्द नहीं कह सकते। क्योंकि जब किसी शब्द का कोई अर्थ नहीं होता तो वो शब्द नहीं कहलाता। लिखा है ना कि वर्णों का ऐसा मेल, जब इन वर्ण को हम मिलाते हैं, जो माँ का ला अगर मिल रहा है, इसको मिल के अगर हम बोलेंगे तो कुछ उसका अर्थ निकले तो तब वो हमारा शब्द कहलाता है। लेकिन जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता तो उसको हम शब्द नहीं कह सकते। ओके स्टूडेंट्स, शब्दों के भेद, अर्थ की दृष्टि से शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला आपका आता है सार्थक शब्द। सार्थक वो होता है जिन शब्दों से कोई अर्थ होता है, जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है। और निरर्थक वो होता है जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। तो एक हो गया आपका सार्थक और एक हो गया आपका निरर्थक शब्द। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानेंगे सार्थक शब्द के बारे में। तो हम सार्थक शब्द को रीड करेंगे। सार्थक शब्द किसे कहते हैं, पहले हम उसको जानेंगे। सो जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है, हमने बताया था ना अभी कि जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है, जिन शब्दों का कोई मतलब होता है, जिसको हम पढ़ते हैं तो हमको पढ़ के पता चलता है कि हाँ ये चीज ये है। तो फिर जिस शब्द का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जब उनका कोई अर्थ निकल रहा है तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, सार्थक शब्द कहलाएंगे। जैसे आपका हो गया कमल, करेला, गमला आदि। गमला क्या हुआ, गमले में जो पौधे बोते हैं वो आपका गमला हो गया। कमल आपका फूल का नाम है और करेला आपका ये सब्जी है। तो आपको पता चला इन शब्दों का अर्थ निकल रहा है।
तो आपको ये हमारे क्या हुए, ये हमें ये सार्थक शब्द हुए। ओके स्टूडेंट्स। और निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे आपके हो गए मकल, मकल का कोई अर्थ नहीं था। रेकला, ये जो है रेकला का कोई अर्थ नहीं। लामक, लामक का भी कोई अर्थ नहीं होता। इन शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता वो हमारे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए आपका इतना ही। नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट डे रीड करूंगी। ओके, थैंक यू।